हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद प्रीति शर्मा, जिसमें हम पहले से ही कर रहे हैं 11th क्लास का 7th चैप्टर। पहली 2 एक्सरसाइज हम फिनिश कर चुके हैं और आज बारी है 7.3 की, जिसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू फिनिश टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप परमुटेशन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे भी कर सकते हैं। जो भी आपको मेथड ठीक लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो हम यहाँ पे 3 प्लेसेस हैं हमारे पास, जिसके लिए हमें चॉइसेस ढूंढनी है कि इस जगह हम कितने डिजिट्स रख सकते हैं, यहाँ पे और फिर सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ये मेरा मेथड है। अब ये देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट्स 1 to 9, यानी हमारे पास टोटल 9 डिजिट्स अवेलेबल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और एक डिजिट को एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना है। तो इस प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? चॉइसेस फॉर द फर्स्ट प्लेस, ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, दिस इज़ आवर सेकेंड प्लेस and this is our third place. तो choices for the first place will be 9, क्योंकि कोई भी डिजिट हम यहाँ रख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चॉइसेस फॉर द सेकेंड प्लेस, अब रेस्ट्रिक्शन एक चीज़ की लगी है कि हम यहाँ पे जो डिजिट रख देते हैं उसके बाद यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते उसको, तो 9 में से 1 की जगह बन चुकी है। तो अब हमारे पास 8 डिजिट्स ही अवेलेबल हैं, उनमें से कोई भी यहाँ सेकेंड प्लेस पे आ सकती है, तो इसके लिए चॉइसेस होगी 8। इसी तरह से थर्ड प्लेस के लिए 2 रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं, एक यहाँ पे फिक्स हो चुकी है, एक यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। तो 9 में से 2 ऑलरेडी आ चुकी हैं जिसको हम थर्ड जगह यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए चॉइसेस बची हैं 7। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ परमुटेशंस क्या बनती हैं या नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स क्या बनती हैं? 9 × 8 × 7। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 504। ठीक है। अगर मैं इसको फॉर्मूले से करके दिखाऊं आपको, तो हमारे पास टोटल, ये अल्टरनेट है, ज़रूरी नहीं है करना है। तो 9 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स अवेलेबल हैं, परमुटेशन का फॉर्मूला होता है, और एट ए टाइम हम 3 रखना है हमें। 9 में से 3 को एट ए टाइम रखना है, तो 9p3 हमारा फॉर्मूला होगा। और इसका हमारे पास फॉर्मूला निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 9 फैक्टोरियल ओवर 9 - 3 फैक्टोरियल। इट मीन्स 9 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल। इट मीन्स 9 × 8 × 7 × 6 को मैंने खोला नहीं है, तो 6 फैक्टोरियल एज इट इज़ रख लिया है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास सेम आंसर आ चुका है 504। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। 4 डिजिट नंबर्स यानी कि हमारे पास 4 प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें डिजिट्स पुट करनी है। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस। 4 डिजिट नंबर हैं और नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। अब 4 डिजिट नंबर है और नंबर्स हमारे पास कितने होते हैं, डिजिट्स कितने होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं। 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं। अब क्योंकि ये जो नंबर है ये 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, इट मीन्स यहाँ हम स्टार्टिंग में 0 नहीं रख सकते। ओके, वैसे हमें फर्स्ट प्लेस इसको लिखना था, कोई बात नहीं, हम यहाँ से शुरू कर देंगे। तो चॉइसेस फॉर द फोर्थ प्लेस, चॉइसेस फॉर फोर्थ प्लेस, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर है इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते, तो इसके पास चॉइस ही 9 डिजिट्स की बची है, तो ये 9 आएगा। क्योंकि यहाँ 0 रख देंगे तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। अब थर्ड प्लेस पे क्या होगा, जो यहाँ पे डिजिट आ चुका उसको हम थर्ड प्लेस पे नहीं रख सकते, यानी कि जो टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स अवेलेबल थी उसमें से एक इसने रख ली, तो हमारे पास 9 डिजिट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे 0 आ सकता है, 0 के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। उसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह चलेगा।
सेकंड प्लेस के लिए देखिए टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स अवेलेबल थी, उसमें से 2 इन्होंने रख ली हैं, तो हमारे पास 8 डिजिट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर पुट करने के लिए। और ये फर्स्ट के लिए हमारे पास बची हैं 3 डिजिट्स, उसमें से चली गई हैं 10 में से, तो हमारे पास यहाँ पे 7 डिजिट्स बची हैं जिनको हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या बनी हैं, या नंबर ऑफ परमुटेशंस भी आप लिख सकते हो, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये बन गया हमारे पास 81 इंटू 56। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4536। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारे पास है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 एंड 7 5। इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना है। इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड, देखो हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, और ये नंबर कैसा होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस क्या बनती हैं, क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर की एक ख़ास बात होती है कि जो उसका यूनिट डिजिट है वो 2 और 4 6 में से होना चाहिए, क्योंकि 8 और 0 तो हमारे पास इसमें अवेलेबल है ही नहीं। तो इसके पास हमारे 3 चॉइसेस रहती हैं, 2 4 और 6। तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, इसके लिए चॉइसेस हमारे पास बचती हैं 3 फॉर फर्स्ट प्लेस इज इक्वल टू 3। कौन कौन सी, 2 4 एंड 6। देन चॉइसेस फॉर द सेकेंड प्लेस, देखिए हमारे पास टोटल नंबर 6 हैं, 6 है ना, उनमें से एक यहाँ पे फिक्स हो चुका है, तो हमारे पास टोटल नंबर्स बचे 5। और थर्ड प्लेस के लिए देखिए हमारे पास टोटल 6 नंबर्स थे, जिनमें से 2 ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं, तो हमारे पास बचे 4। नाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, थ्री इंटू 5 इंटू 4, that will be 60. This is our answer. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Find the number of 4 digit numbers that can be formed using the digit 1 2 3 4 5. If no digit is repeated, how many of these will be even? पहले हम सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट इसका ट्राई करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है, और ये डिजिट्स हमने यूज़ करनी है 1 2 3 4 एंड 5। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं उसी के जैसा। फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास चॉइसेस कितनी है, सारी की सारी, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो चॉइसेस फॉर फर्स्ट प्लेस will be equal to 5. Choices for the second place 4. Choices for the third place 3. And choices for the fourth place 2. The total number of arrangements 5 into 4 into 3 into 2. दिस विल बी 120। नेक्स्ट पार्ट में इसने बोला हाउ मैनी ऑफ दिस विल बी इवन। इवन देखिए, इवन के लिए यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन बन जाती है कि यहाँ पे हमारा इवन नंबर ही होना चाहिए। तो सेकंड पार्ट, चॉइसेस फॉर द फर्स्ट प्लेस विल बी इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे 5 नंबर्स हैं, 2 और 4 उनमें से इवन हैं, तो 2 और 4 दो ही चॉइसेस हैं इसके पास। देन चॉइस फॉर द सेकंड प्लेस, देखिए टोटल हमारे पास 5 नंबर्स अवेलेबल थे, उनमें से एक फिक्स हो चुका है, तो 4 हमारे पास चॉइसेस हैं। थर्ड के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस बची हैं, और फोर्थ के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस बची हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 2 4 3 2, 48 चॉइसेस हमारे पास हैं।
अरेंजमेंट्स। ने लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन्स इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। मीन्स रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ये चेयरमैन की पोस्ट है और ये हमारे वाइस चेयरमैन की पोस्ट है। तो चेयरमैन के लिए हमारे पास टोटल, हम पहले अगर चेयरमैन के लिए ही चॉइसेस दें तो 8 में से कोई भी बन सकता है। चॉइसेस फॉर चेयरमैन पोस्ट, एक चॉइसेस एंड चॉइसेस फॉर द वाइस। जो एक बार बंदा चेयरमैन बन गया उसको हम वाइस चेयरमैन नहीं बना सकते। तो 7 पोजीशंस इसके लिए बची हैं, 7 चॉइसेस बची हैं वाइस चेयरमैन की पोस्ट के लिए। तो हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होंगी, विल बी 8 into 7, दैट इज़ 56 विल बी आवर आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करना है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।